अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब जब पाकिस्तान के वजीर आज़म बने थे उस वक्त पाकिस्तान की आवाम में से ज्यादातर लोगों ने उन्हें तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान के साथ कंपेयर किया था। तुर्की की सियासत में रजब तैयब अर्दगान का बहुत बड़ा नाम है और उनकी तुर्की की सियासत में कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा पुरानी है, बहुत ज्यादा डीप है। तैयब अर्दगान तुर्की के वही लीडर हैं जिनके पीछे उनकी आवाम सड़कों के ऊपर आ गई थी जब तुर्की के अंदर एक मिलिट्री कू हुई थी, यानी कि फौजी बगावत हुई थी और उस बगावत के नतीजे में तैयब अर्दगान की हुकूमत को चलता करने की कोशिश की गई थी। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को भी एक बगावत का सामना करना पड़ा था और इस बगावत की वजह से इमरान खान की वजारत उज़्मा की कुर्सी उनसे छीन ली गई थी। अब रजब तैयब अर्दगान की सियासत में और पाकिस्तान के इमरान खान की सियासत में काफी ज्यादा मुमासलत है। आपको शायद पता नहीं है कि तैयब अर्दगान हाल ही में काफी ज्यादा बीमार हो गए थे। तुर्की में इस वक्त इलेक्शंस सर पर हैं। तैयब अर्दगान के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि वो बीमार नहीं हुए बल्कि उन्हें जहर देने की कोशिश की गई है। अब एक तरफ तैयब अर्दगान को जहर देकर मारने की कोशिश की गई है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में इमरान खान के ऊपर सीधे फायर मारे गए थे। टेक्निकली समझ में आता है कि दोनों ही सरबराहान मुमलिकत को उड़ाने की कोशिश की गई थी। आज की स्पेशल वीडियो में हम इस बात का अहाता करेंगे, इस चीज के ऊपर बहस करेंगे कि आखिर तैयब अर्दगान को और पाकिस्तान के इमरान खान की जान कुछ लोग लेने के ऊपर क्यों तुले हुए हैं। ये दोनों अगर अपने अपने मुल्क की सियासत से गायब कर दिए जाएंगे तो इसका फायदा किन लोगों को होगा। क्यों कुछ खास किस्म के ताकतवर लोग इन दोनों शख्सियात के पीछे पड़े हुए हैं। इन दोनों की जान को अभी भी उसी तरह से खतरा है जिस तरीके से कुछ अरसा पहले तक खतरात थे। तैयब अर्दगान को जो जहर दिया गया वो असल मामला क्या है, इमरान खान और तैयब अर्दगान की सियासत में मुमासलत क्या है, ये सब कुछ और बहुत कुछ हमारी आज की इस वीडियो का पार्ट है। सो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही एक छोटे से सवाल का जवाब दे दें कि आप लोगों के नजदीक आलमे इस्लाम का सबसे बड़ा लीडर कौन है, इमरान खान या फिर तुर्की के रजब तैयब अर्दगान। मुझे अपना जवाब इमरान खान या तैयब अर्दगान के नाम की सूरत में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों सबसे पहले तो ये बात तय कर लेते हैं कि तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान हो या पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान, दोनों की सियासत ठीक ठाक किस्म की अग्रेसिव सियासत है। ये दोनों सियासी बिसारत तो रखते हैं लेकिन तकारीर में इनके लहजे इंतहाई अग्रेसिव होते हैं। ये अपने ओपोनेंट्स को नहीं छोड़ते। आप इमरान खान साहब की तकरीरें उठाकर देख लें या तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान की तकारीर उठाकर देख लें, इन तकारीर में आपको एक खास किस्म का गुस्सा नजर आएगा, एक एग्रेशन नजर आएगी और ये दोनों लीडरान अपनी अपनी ऑपोजिशन की जई तई फेर कर रख देते हैं। दूसरी मेन बात, आपको इन दोनों लीडरान की जिंदगी में मजहब एक इंतहाई अहमियत का हामिल नजर आएगा। आप इमरान खान साहब की जिंदगी को उठाकर देख लें या फिर तैयब अर्दगान की जिंदगी को उठाकर देख लें, इन दोनों की जिंदगियों में, इनकी दोनों की सियासत में मजहब का एलिमेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इंतहाई पॉपुलर भी है और ये दोनों मजहबी लेवल के ऊपर फंडामेंटलिस्ट भी हैं। ये दोनों ही लीडरान अपने अपने मुल्क की आवाम को इस्लाम की बुनियाद की तरफ वापस लेकर जाना चाहते हैं। यही वजह है कि इन दोनों की तकारीर में, इनके इंटरव्यूज में आपको इस्लाम का जो फिलोसॉफिकल पहलू है, जो हम दीन की बुनियादी तालीमात की बातें करते हैं, वो सब कुछ आपको इन दोनों लीडरान की तकारीर में भी मिलेगा, इनके इंटरव्यूज में भी मिलेगा। अपनी अपनी जाती जिंदगियों में भी ये दोनों लीडरान मजहब के साथ ठीक ठाक जुड़े हुए नजर आते हैं। दोनों के दौरे हुकूमत के अंदर इनके मुल्क में इस्तेहकाम भी आया। तैयब अर्दगान ने तुर्की में पावर में आने के बाद डिलीवर किया, आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाया और ये वो बुनियादी रीजन है जिसकी वजह से जब तुर्की के अंदर फौजी बगावत शुरू हुई, तैयब अर्दगान की हुकूमत को किल आउट करने की कोशिश की गई, यानी कि खत्म करने की कोशिश की गई, तो तुर्की
तुर्की के अवाम अपनी ही फौज के खिलाफ बाहर सड़कों के ऊपर निकल आए। तुर्की की अवाम जब सड़कों के ऊपर निकली, लिटरली आकर टैंकों के सामने लेट गई, तो फिर ये फौजी बगावत जो तुर्की के अंदर इंतहाई ताकत पकड़ सकती थी वो बिल्कुल ही जीरो हो गई, नलिफाइड हो गई। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत के 3.5 पौने 4 साल पाकिस्तान की अवाम के लिए काफी ज्यादा बेहतर थे। इमरान खान के खिलाफ मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा झूठ बोले गए, प्रोपेगेंडा किया गया। इमरान खान पहली मर्तबा हुकूमत में आए थे और काफी ज्यादा इनएक्सपीरियंस भी थे, लेकिन इन सब बातों के बावजूद इमरान खान की हुकूमत ने आम आदमी के लिए काफी ज्यादा डिलीवर किया था। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट या आलमी ताकतें, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसा कि पाकिस्तान की मिसाल ले लें या तुर्की की मिसाल ले लें, यहाँ पर एक ऐसा रहनुमा आता है, एक ऐसा लीडर आता है जो कि अपने मजहब के साथ भी बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का जुड़ा हुआ है, वो अपनी थॉट्स का क्लियर है, वो अपनी आवाम के लिए डिलीवर करना चाहता है, अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना चाहता है। तो यकीन कीजिए आलमी इस्टेब्लिशमेंट को इस किस्म का लीडर कभी भी मंजूर नहीं होता। यही वजह है कि इमरान खान साहब पर भी कातिलाना हमला हुआ, उनको स्ट्रेट फायर मारे गए, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी, ऊपर वाले ने अपना करम किया, इमरान खान साहब इस कातिलाना हमले में जिंदा बच गए और बाल बाल बच गए। इमरान खान साहब की जान को अभी भी खतरा है, वो इंतहाई टाइट किस्म की सिक्योरिटी में मूव करते हैं, उनको जहर देने की कोशिश भी की जा सकती है और इस बात का इमरान खान कई मर्तबा इजहार भी कर चुके हैं, खदशा जाहिर कर चुके हैं। अब अगर बात की जाए रजब तैयब अर्दोगान को जहर देने की, तो कुछ दिनों पहले रजब तैयब अर्दोगान की अचानक से तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई, उनके पेट का कोई प्रॉब्लम हो गया था, यानी कि उनके स्टमक में कोई इन्फेक्शन हो गया था। ये बात जहन में रखिएगा कि इस वक्त तुर्की में इलेक्शन सर पर खड़े हैं। जब रजब तैयब अर्दोगान बीमार हुए और इंतखाबी रैलियों से गायब हो गए, तो सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें आनी शुरू हो गईं कि तैयब अर्दोगान को जहर देने की कोशिश की गई है ताकि उनको जान से मार दिया जाए। वेल दोस्तों, ऐसा कोई मामला नहीं है। जो रिपोर्ट सामने आई हैं, जो मीडिया में रिपोर्ट सामने आई हैं, उनके मुताबिक तैयब अर्दोगान को जहर देने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि उनको वाकई ही में स्टमक का इन्फेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से वो इंतखाबी रैली में पार्ट प्ले नहीं कर सके थे। अब रजब तैयब अर्दोगान सेहतयाब हो चुके हैं, लिहाजा वो तुर्की के अंदर दोबारा से इंतखाबी रैलियों में स्पीचेस करते हुए अवाम को मोबिलाइज करते हुए नजर आते हैं। ये बात जहन में रखिएगा कि इस वक्त तक तुर्की के इंतखाबात से रिलेटेड जितने भी सर्वे सामने आए हैं, उनमें रजब तैयब अर्दोगान अपोजिशन पार्टी के लीडर कमाल साहब से थोड़ा सा पीछे हैं। सर्वेज की बुनियाद के ऊपर देखा जाए तो फिर तुर्की के अगले सदर अपोजिशन लीडर कमाल साहब बन सकते हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले इलेक्शंस में तुर्की की अवाम अपना सदर किसको बनाती है, रजब तैयब अर्दोगान साहब को या फिर अपोजिशन लीडर कमाल साहब को। और इसी के साथ दोस्तों हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वॉइस ओवर पसंद आया होगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली किसी बेहतरीन किस्म की वीडियो में मुलाकात होगी। शुक्रिया।